तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए। क्या पाक पवित्र प्यार किया, कांटों का खूब सिंगार किया। क्या पाक पवित्र प्यार किया, कांटों का खूब सिंगार किया। तेरे मार खाने से मैंने पाई शिफा, तेरे मार खाने से मैंने पाई शिफा। अब जीवन तेरे लिए, मेरा सब कुछ 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 तेरे लिए। हर सजदा तेरे लिए, सारी स्तुति तेरे लिए, हर सजदा तेरे लिए, सारी स्तुति तेरे लिए। राहबर भी तू, मंजिल भी तू, जीना मरना है तू ही तू। राहबर भी तू, मंजिल भी तू, जीना मरना है तू ही तू। सांसों की सदा यीशु यीशु, सांसों की सदा यीशु यीशु। धन दौलत तेरे लिए, मेरा सब कुछ 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 तेरे लिए। ये प्रस्तुति तेरे लिए, ये पूजा तेरे लिए, ये प्रस्तुति तेरे लिए, ये पूजा तेरे लिए। तूने पाप के बंधन तोड़ दिया, तूफानों का रुख मोड़ दिया। तूने पाप के बंधन तोड़ दिया, तूफानों का रुख मोड़ दिया। दिया अपना मसारूए पाक दिया, दिया अपना मसारूए पाक दिया। अब तन मन तेरे लिए, मेरा सब कुछ 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 तेरे लिए। संगीत भी तेरे लिए, और प्रीति भी तेरे लिए, संगीत भी तेरे लिए, और प्रीति भी तेरे लिए। ऐ मेरे यीशु मुझको छू, मेरी जान को छू, मेरी रूह को छू। ऐ मेरे यीशु मुझको छू, मेरी जान को छू, मेरे रूह को छू। छू जीवन को छू, सोचों को छू, जीवन को छू, सोचों को। हर धड़कन तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे
लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए। हालेलुया। मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूं। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। पर तू, हे यहोवा, कब तक? लौट आ, हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कराहते कराहते थक गया। मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं। प्रति रात मेरी बिछौना भीगता है। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है। वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है। वो सहारा तेरा, वही गढ़ है तेरा, वही तेरा खुदा, वो भरोसा तेरा। अपने पंखों से घेर लेगा तुझे, अपने बाजू तले पन्हा देगा तुझे। उसकी सच्चाई है ढाल से पर, सदा तुझे जो बचाता है। जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में
घर अपना बनाता है। रात के भय से तू न डरेगा, न दिन को उड़ते हुए तीर से डरेगा। तेरे दोनों ओर हजारों गिरेंगे, लेकिन वो तेरे पास ना आएगा। वो सहारा तेरा, वही गढ़ है तेरा, वही तेरा खुदा, वो भरोसा तेरा। अपने पंखों से घेर लेगा तुझे, अपने बाजू तले पन्हा देगा तुझे। उसकी सच्चाई है ढाल से पर, सदा तुझे जो बचाता है। जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है। जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है। गर यहोवा के पनाह में रहोगे, हर मुसीबत से तुम तो बचोगे। अपने फरिश्तों को आदेश देकर तेरी राहों पर वो रक्षा करेगा। वो सहारा तेरा, वही गढ़ है तेरा, वही तेरा खुदा, वो भरोसा तेरा। अपने पंखों से घेर लेगा तुझे, अपने बाजू तले पन्हा देगा तुझे। उसकी सच्चाई है ढाल से पर, सदा तुझे जो बचाता है। जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है। जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है। वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है। वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है। वो सहारा तेरा, वही गढ़ है तेरा, वही तेरा खुदा, वो भरोसा तेरा। अपने पंखों से घेर लेगा तुझे, अपने बाजू तले पन्हा देगा तुझे। उसकी सच्चाई है ढाल से पर, सदा तुझे जो बचाता है। जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है। जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है। Today we are observing in our churches, in our conference, all the 11 districts as per the MCI church calendar, the Home Mission Sunday. Let us pray. Our most gracious Father God, as we come out to thy holy presence this morning, O God, to worship you, spirit and truth. Let the words of my mouth and the meditation of our heart be accepted to you inside. Amen.
Before sharing God's words, I would like to bring greetings from the Conference Treasurer Office and the Below Treasurer Office, wishing God's divine grace, divine anointing and protection in upholding ministry as per the great command of our Lord. I want to thank you, our Honorable Bishop, Dr. Anil Kumar Sarwan, Madam Sheila Sarwan, for the compassionate, sympathetic, and spiritual and able leadership, the Chief Shepherd, having a pastoral heart, caring and loving, even though we are passing through the pandemic, COVID-19, nearly more than 1.5 years. But Bishop Sir, like a father, providing the needs, all the situations, grocery, medical help, financially, giving 50% local support, nearly 10 lakh to the pastors and home missions. And I'm grateful to the dedicated team of the district superintendents, making every efforts, supporting the conference for the noble cause. I'm grateful to the pastors, colleagues, friends for the commitment, tirelessly laboring in God's vineyard. I'm grateful also to the members of the Pastor Committee Conference, the church secretaries, the church treasurers for the support. Grateful to the laities who are the backbone of our churches, WCS, deaconesses, Methodist men, Methodists, the fellows, Sunday schools, all as a family. We prayerfully sharing God's love in our Lord Jesus Christ to give Himself. And as we say God's word, Matthew 28:19-20 said, "Go then to all the people, everywhere, and make them my disciples, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you, and will be with you always, the end of the age." Mark 16:15-16 says, Jesus said to them, "Go throughout the world, whole world, and preach the gospel to all mankind." So this is the great command which has been given by our Lord Jesus Christ to be fulfilled, to be obeyed, and to bring the glory through this command by reaching people on this earth. And therefore, as Jesus, our Lord, tells us to go, we have been asked to go, to preach, to teach, to heal. And I remember that late Bishop Clive used to say always, church is not a stationary church. Church, a moving church. Church is a going church. Where to go? To go to the people. Where to go? Go to the whole world. Where to go? Go to the whole mankind. Where? Go to all the nations. It is very vast, whole world which God has created. So I have been asked to go, to move. And that is the beauty of the church which God has established on this earth. And then as we look into the Luke 24, verse 47, it says, preach the message. What message? Of repentance, forgiveness of sins must be preached to all nations, beginning in Jerusalem, because the forgiveness, the need of the hour. As we have gone against God's command, God's obedience, we have not obeyed God, and we have become enemy with God. God is so good by sending His only begotten Son, as John 3:16. We love all this. God said His only begotten Son on this earth. So those who believe in Him should not perish, but have everlasting life. And here, Acts 1:8-9 says that how we can do this? Is it not by our strength?
It is not by the human resources. It is said, Acts 1, 8 to 9, but when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with the power. It needs a power, and that divine power God has given to you, to me, from above, by sending Holy Spirit on Pentecost as I experience. And today, that Spirit is very much actively involved in our ministry today. And therefore, that is a strength, that is a power behind of this mission. Then second said, you will be witness. Witness for me. You are to witness what God has done for you, what God has done for me, what God has been blessed in which way. So that is a witnessing, because today is a need. And as it said, you will be witnesses for me in the Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the whole ends of the earth. But that is the command that God has given. And not only that, but as further as we move that, God has a purpose. God has a plan. And that plan, through this great command, through this God's words, how we can do that. And as I was reading in the meditation of our daily bread of 2nd September 2001, title, A Lasting Legacy. A Lasting Legacy. And it is very nicely said that Thomas Edison invented the first practical electrical bulb which we use. Jonas Salk developed an effective polio vaccine. That's the need of the hour of that time. Amy Carmichael penned many of the hymns we use in our worship service. Bless our life. Our founder John Wesley, who said the word in Paris, and he said he traveled miles together, day and night, and he holiness, sanctification of the life he has preached. And he said, and the Charles Wesley, a great hymn writer who has contributed a lot of hymns which he used in our worship services. So therefore he said, what about you and me, why you are here on the earth? So this is how that God makes us to understand why we are on this earth, why God has put us, and what is that, how we can invest our lives, God-given lives. And Genesis 4, 1-4 says, when the help of God I have brought forth a man. You, our mother, she said, with the help of God, I have brought forth a man. The first man on the earth she gave birth. So the second thing, the power of Holy Spirit. First and second thing it says, with the help of God. We cannot do our own strength, our own anything with the help of God. And therefore the whole mission is a mission to do with the help of God. God's people, God's Spirit, God's Word, God's message, God's love, God's great command which has been given to you, to me. And here says that, so we too as a church, body of Lord Jesus Christ, say whatever we do with the help of the God. The great command Jesus said, I am with you at the end of the age. With the help of God. And we witness this because we do not by our own strength, not by our own wisdom, not of our own resources. We are limited. But here, with the help of God, therefore, church, which God established, the rock of the faith, said that it is God's help. It's God's help. Is it not wonderful? Is it not amazing? How great God will have in Jesus Christ. Because He knows our weaknesses, our shortcomings, our temperament, our emotions, our feelings, our limitations.
Therefore, said God's help, with God's help, and therefore we have been put on earth to invest God-given resources, including finances. And therefore, home mission is the integral part of our ministry to fulfill God's great command, to fulfill God's divine plan. God has a plan. You have plan is an integral part also of our life. For everything we plan. And Methodist Church is known for the planning for many things. And the plan, different plans and different things. But here it is said, what is the God's plan? And as in Colossians chapter 1, St. Paul from 24 to 27, 28 very precisely says to bring each one into God's presence as a mature individual in union with Christ. So that is a home mission through our support, through our help, through encouragement to bring what? Each one into God's presence as a mature individual union with Christ. That is what God is designed for. God has planned for that, to bring each and every individual in the presence of God. It's not a simple thing to go in the presence of God. We cannot. But here, through Jesus Christ, made possible, He came down, He dwelt among us, He suffered on the cross, He died, buried, rose again, and sitting at the right hand of the Father. And that the purpose in bringing you and me as a sinner, not as a sinner, but as a God's child, God's children, God's people, in the presence of union with Christ. And therefore, here on earth, God's servants have invested their life and all the resources. As the history tells us, missionaries who came our own country, our own places, throughout the whole year. Nowadays we are reading the biographies of the missionaries who are so in different countries, different levels, different situations, by uplifting the humanity, the people from the darkness, from these satanic forces, bringing to the light. And therefore, here we have to rededicate our life, our resources, in continuity of the fulfillment of the great command of our Lord Jesus Christ. And as we share our resources, our money, and today, this formation, it has bring life to the whole world, and especially in the context of our own conference. As we know that our Bombay conference, now today Mumbai conference, in the beginning there is only very few districts. As I remember that, only 4 districts, Nagpur, Udgir, Nanded, Puntaba, Dhule, and Pune, South Bombay, hardly 4 to 5 districts. But today we have 11 districts. We have, in the beginning, very few God's servants. Today, more than 200 churches, ministries, grown up in every sense under the dynamic leadership of our bishops, our district superintendents, pastors, congregation members are all growing in every sense. And we have been called for growth. And therefore, we are called to do this great mission. St. Paul said that in Acts 26, 18 onwards, he says, St. Paul, God says to St. Paul, you are to tell others what ye have seen, what
I will show you in the future. I will rescue you from the people of Israel and from the Gentiles to whom I will send you. You are to open, for what? Open their eyes, turn them from the darkness to the light, and from the Satan, the power of Satan, to God's power. So, through their faith in me, they will have their sins forgiven and receive their place among God's chosen people. That is the God's purpose. That is God's plan. Not only mature, to bring the presence, but to receive the place among the God's chosen people, chosen race. But that is the whole mission. By making awareness, making life. And today, as I am standing before you today, I am as a product of the whole mission. Because the churches of the Bombay Conference, the Mumbai Conference, supported self-supported churches, small, big, all contributed for the noble cause. I am grateful to late Reverend Dr. Paul Angler, the missionary, a great man of God, servant of God, who knows, who served the Taylor Church. Then he left because he said, what I am doing here? We went to villages, Puntava, Udge, and he labored. And he brought this concept of the home mission, the mission to be continued through our life. And I am so grateful. I respect all the churches of our conference. Small, big, slum, hutments, poor, rich, all congregation members. As I serve in the slum areas, hutment areas, big areas, urban churches, we know how people struggle. But they are so good in giving, in contributing for this noble cause. God bless them, bless the families, and use them the way God has fashioned to use. And as I come to the conclusion, as you see the original conference, that we have the home mission here, nearly 47 pastors of the home mission, 5 deaconesses, 33 by women. So we have nearly more than nearly 100 people on the home mission, different ways. And our total budget for the annum 1 crore 89 lakh 3,461, and per month 9 lakh 7,788. And wonderfully, God is so good, so gracious. Churches, congregations, pastors, district superintendents, or bishops, making possible. And now let me tell you, friends, the corporate treasurer from 2003 I am in the office, nearly 18-19 years, and I got through ups and downs in these financial matters, difficulties, challenges. But let me tell very proudly, our dear Bishop, Dr. Anil Kumar Sarwan, Madam Shira Sarwan, they are very much concerned. Their first plan is pastors should not suffer. They must get their support on time, every month. That's amazing. We are doing that. The more than 1.5 years in pandemic. But let me tell you, very frankly, very humbly, our bishop, who has a pastoral heart, very supportive, encouraging in our difficulties, in our sicknesses, making possible that we can be encouraged and continue God's mission. I am so grateful to the ladies, the churches, who contributed a lot, and contributed a lot also. Will continue. So as we come once again to the conclusion of this service, I very humbly, on behalf of myself, my wife, Shanta Jadhav, who is great support in this mission of ministry of mine, additional to my pastoral ministry and many other responsibilities, and through her support,
and my children, Dr. Esther, Dr. Emmanuel, our daughter-in-law, Trisha, our grandson, Manay, we as a family experience God's love and God's goodness. How wonderful it is to serve the living God. How wonderful to fulfill within our limitations God's great command. How wonderful it is to fulfill in adding the fulfillment of God's plan. And that plan, bringing each individual in the holy presence of God, union with our Lord Jesus Christ. Not only that, God's plan to bring, to receive God's people in the chosen race. That is what God is ultimately looking for, making this whole universe as a chosen race. From the sins, forgiveness of sins, also blessed. That is the purpose, that is the mission, that is commission. So therefore, my dear friends, whatever you are doing, it is always a very praiseworthy, very honorable. I congratulate you, God bless you, and use you mightily in the days to come, in the continuity of the ministry, till we are on the earth, because we have been put on the earth, until we have the breath of God in your life, until God comes. We continue God's mission and God's command. May the good Lord bless each one of us. May the good Lord be with us. Amen. प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। जब कोई गीत ना था, मन का कोई मीत ना था, जिंदगी की राहों में कोई संगीत ना था, हर तरफ उदासी थी, आंखें मेरी प्यासी थी, मेरे जीवन में तू आया, टूटी सारी आशा थी, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे।
अंतर्यामी है, संग तेरे चलने में कुछ नहीं हानि है। तेरी स्तुति करता रहूं, गीत तेरे गाता रहूं। जीवन में मैंने अब यही ठानी है, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। आता तेरे क्रूस तले, तेरा प्यार मुझ को मिले। मात्र तू ही दाता है इस आकाश तले। तेरी करुणा के विषय में, तेरी कलवरी के विषय में सबको बताने में अब से मेरा जीवन चले। इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। हम सब दुआ करेंगे, ये अंतिम प्रार्थना होगी जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। आइए हम सब दुआ करें। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज फिर एक बार हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। तहे दिल से आपको शुक्रिया कहना चाहते हैं और कहते हैं सारी आशीषों के लिए जो आपने हमारे ज़िंदगी पर दिन प्रतिदिन समय पर उंडेला है, इसलिए आपको धन्यवाद। खास करके पिता परमेश्वर, जब आज मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस में होम मिशन संडे को मनाया जा रहा है, खास करके हम उन सभी पासबानों को, उन सभी मिशनरीज़ को, उन सभी डिकनस को हम दुआ में याद करते हैं जिन्होंने मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस में सेवकाई की और आज के दिनों पर भी कर रहे हैं। पिता, ये होम मिशन संडे के द्वारा हम पिता हमारे जमा पूंजी को जो हम मिशनरियों के लिए देते हैं, गांव में वे पासबान जिनको सैलरी नहीं होता है, उनको जब हम मदद करते पिता, होने दे आप
उनके सेवकाई को आशीर्वादित करे, उनके कमाई में बरकत दे, हमारे कमाई में बरकत दे, ताकि हम ऐसे लोगों की मदद करने वाले हो सके। पिता, जो कुछ हिंदी वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी चर्च कल्याण से बनता है, जो हर साल हम देते हैं पिता, इस साल भी आप देने की शक्ति सामर्थ्य हमें देना, ताकि वो पास्टर्स, वो मिशनरीज जो गांव में सेवकाई कर रहे हैं, जंगल में सेवकाई कर रहे हैं, उनकी ओर हम अपने मदद को पहुंचाने वाले हो सके। आर्थिक रीति से, आत्मिक रीति से प्रार्थना में हम उनको ऊंचा उठाते पिता, उनके परिवारों को आशीर्वादित करना। कई सारे दुर्घटना हम देख रहे हैं, गांव में पास्टर को मारा जा रहा है, चर्च को गिराया जा रहा है, उनके परिवार पर अत्याचार के वार्ताएं हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसे सभी मिशनरियों को, सभी पासबानों को जो गांव में और पिता जंगल में सेवकाई कर रहे हैं, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके सेवकाई को आशीर्वादित करना। पिता परमेश्वर, मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस जो सभी महाराष्ट्र के मेथोडिस्ट चर्चों से जो पैसा इकट्ठा करती है पिता, ताकि ऐसे 100 लोगों के देख रेख वो करने वाले हो सके, उनके महीने की आमदनी में हम मदद करते पिता। आपने हमें चुना है, वर्णन हिंदी चर्च मेंबरान को चुना है, उनके दान देने के द्वारा, उनके खास भेंट देने के द्वारा, उनके मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस टाइथ देने के द्वारा जो जमा पूंजी हम पिता जमा करते हैं, और उसमें से कुछ जब हम इन पासबानों को, मिशनरियों को देते हैं, हमारे परिवार को भी आप आशीर्वादित करना, हमारे बच्चों को भी आप आशीर्वादित करना, हमारे काम में भी आप उन्नति के मार्ग में बढ़ाना, ताकि हम आपके सुसमाचार फैलाने वालों की मदद करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, डिकनेसेस सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। डिकनेसेस जो सेवकाई करते हैं गांव-गांव में हो पिता, महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रबंधों को वो देखते हैं, महिलाओं को बढ़ाने में उनका सहयोग पिता, महिलाओं के लिए जो प्रोग्राम्स वो करते हैं उन्हें भी आशीर्वादित करना पिता। जो हॉस्टल्स वो चलाते हैं उनकी देख रेख करना, सभी को आप आशीष पूर्वक चलाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आज वचन बांटे गए रेवरेंट डी जादव जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें अच्छी सेहत देना, तंदुरुस्ती देना, उनके सेवकाई में आप उन्हें आशीर्वादित करना पिता। उसी तरह डी जादव अम्मा के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, अम्मा के साथ बने रहना, उन्हें भी आशीर्वादित करना, अच्छी तंदुरुस्ती देने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता। कई साल पहले जब वो हिंदी कलेसिया कल्याण में सेवकाई दिए हैं, उनके सेवकाई को लोगों ने देखा है, और पिता जब वो गवाही के रीति में बताते हैं, खास करके रेवरेंड डी जादव अय्या के हर एक परिवार के सदस्य को, उनके सेहत को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं, और आशीष से और सेहत से आप भरने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। कोविड महामारी की वजह से जो विभिन्न चर्चों में परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, हर एक बातों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इन समस्याओं में, इन परेशानियों में उन्हें दे पिता, हम आपको मदद करने वाले हो सके, आपके सेवकाई करने वालों की मदद करने वाले हो सके। खास करके आज मिशनरियों के हर एक परिवार को, उनके सेवकाई को, हर एक पास्टर्स को जो होम मिशन पर है, उन सभी को आज हम आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। आज के वचनों के लिए धन्यवाद, जो कि हमने सुना है कि हमें प्रचार करने की आवश्यकता है, पर हमारे कामकाज की वजह से, हमारे बिजी शेड्यूल की वजह से बहुत कम रीति में हम इस काम को कर पाते हैं। पर जो ये काम कर रहे पिता, उन्हें हम आर्थिक रीति से, आत्मिक रीति से आपके सामने रखते हैं। आज आप उन्हें आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह
तरह पिता MRC ने जो जिम्मा लिया है, बाढ़ में नुकसान हुए परिवारों को देखरेख करने वाले हैं। सांगली, कोल्हापुर और उदगीर डिस्ट्रिक्ट के कई परिवारों के घर को बनाने की जिम्मा उन्होंने लिया है पिता। उनके भी हम मदद करने वाले हो सके, ऐसा प्रार्थना दुआ हम आपसे करते हैं। वर्णन मेमोरियल हिंदी कलेसिया के संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके बढ़ती उम्र में आप उन्हें आशीर्वादित करना, बुरी नज़र, बुरे लोगों से आप दूर रखना, उनके पढ़ाई में आप आशीषपूर्वक बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। MYF के हर एक बच्चों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनकी कमाई में, उनके आने जाने में, उनके इंटरव्यूज़ में आप साथ बने रहना, बुरे नशीली पदार्थों से, बुरे आदतों से दूर रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। अच्छी नौकरी से, अच्छा लड़का लड़की वर वधू से आप नवाजने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। कलेसिया के WCS की प्रार्थना को, उनके सेवकाई को आप आपके चरणों में समर्पित करते हैं, आशीर्वादित करना। उसी तरह पिता परमेश्वर कलेसिया के लेमन, मेथडिस्टमैन कमेटी मेंबर्स को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। नाम नाम से हर एक को आशीर्वादित करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आप उन सभी को चला रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हमारे गलतियों को आप जानते हैं, आप हमारे गलतियों को माफ़ कर और आपके राज्य में बढ़ा। उसी तरह पिता परमेश्वर, खास करके देश के नेताओं के लिए, देश के जवानों के लिए जो बॉर्डर पर रहकर हमारी देश की रक्षा करते हैं, अपने प्राणों को अर्पित कर देते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सके, उन सभी परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन सभी जवानों की आत्म शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी को आशीर्वादित करना। गे, लेस्बियन, यूनक, फिजिकली चैलेंज्ड, विडो, जो बुज़ुर्ग है, ओल्ड एज होम में रहते हैं, जो बच्चे विदाउट माता पिता के हैं, उन्हें भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। वे लोग जिनकी पत्नी मर चुकी हैं, वे लोग जिनके पति मर चुके हैं, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आपके प्रेम में, आपके आशीषों में बढ़ाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के आराधना में सहभागी हुए हर एक लोगों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इस वीडियो को देखने सुनने वाले हर एक लोग, उनके परिवारों को आप चमत्कारी रीति से आशीर्वादित करना। आपके वचनों को फैलाने की शक्ति, सामर्थ्य आप हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हुए, उसी तरह मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस के ट्रेजरर ऑफिस के हर एक स्टाफ को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। असिस्टेंट ट्रेजरर रेवरेंड शैलेश चौहान जी को, उनके परिवार को, उनके सेवकाई को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, सभी चर्चेस के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी चर्चेस के ट्रेजरर्स, फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन, उनके मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। सेक्रेटरी और कमेटी के हर एक सदस्य और मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए, आज के आराधना में सहभागी हुए हर एक लोगों को आपके कदमों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। हम हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का करुणा और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके होम मिशन पर सपोर्ट के द्वारा रहने वाले हर एक पासबान, हर एक मिशनरी, हर एक डिकनेसेस के साथ, उनके परिवार के साथ, और इस वीडियो देखने वाले सुनने वाले हर एक सदस्य के साथ सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा, समृद्धि भरा अब से लेकर परमेश्वर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन।